हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि पढ़ रहे हैं। आज उसका लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। देखो, ये वाला क्वेश्चन तो होमवर्क दिया था क्या? कल होमवर्क दिया था, बन गया होगा आई होप। चलो बना लेते हैं जल्दी से। एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही हानि होते हैं जितना उसका सीपी है ना। जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उतना ही उसका क्या है, लॉस भी है बोल रहा है। तो एकदम आसान है यार। लॉस या फिर प्रॉफिट किस में होता है? सीपी में ही होता है। सीपी को मैं मान लेता हूं एक्स। ठीक है, तो एक्स में कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है, उतना ही का लॉस हो रहा है, तो ऐसा कर दूंगा। और जबकि एसपी मेरे को 24 रुपए दिया हुआ है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, बस सॉल्यूशन है। ठीक है, 100 को उधर ले जाओ तो इधर क्या हो जाएगा आपका, 2400 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना बच जाएगा आपका, 100x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर हो गया इस तरफ जाके, और ये माइनस 100x कर लो, और इधर प्लस 2400 इक्वल टू 0 कर लो। उसके बाद ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। ठीक है, 4 छक्का 24, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 60x, और माइनस में क्या कर लेता हूँ, 40x कर लेता हूँ। कर सकता हूँ, बीच वाला जोड़ने घटाने में आना चाहिए, और जो आपका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो गया वो गुणे करने में आना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद फिर क्या बच गया आपका, प्लस 2400 बच गया। उसको मैं तोड़ लिया बीच वाले को। उसके बाद एक्स कॉमन निकल गया, एक्स माइनस 60 हो गया। अब यहाँ पर से माइनस एक्स कॉमन नहीं, माइनस 40x कॉमन निकाल लेते हैं। सॉरी 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 थोड़ा सा, यहाँ पर माइनस 40 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर से x माइनस कितना हो जाएगा आपका, 60 बच जाएगा क्या? उसके बाद क्या है, x की दो वैल्यू आ गई, 40 आ गई, 60 आ गई, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो आंसर निकल गए इस क्वेश्चन के। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी है जो कि अपने सामान को 30% लाभ पर बेच रहा है। यदि वह 20% कम पर खरीदता और 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपए मिल रहे हैं। तो सामान का सीपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। कोई सा भी सामान है जो कि मान लेते हैं 100 रुपए का रहा होगा। ठीक है, अपने सामान को क्या कर रहा है वो, 30% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, कोई सा भी एक सामान है जिसका मैं सीपी एक्स मान लिया हूं, और वो क्या कर रहा है, उस पर 30% लाभ पर बेच रहा है। लेकिन वो अगर वो 30% लाभ पर नहीं बेचता, सेकेंड लाइन से पढ़ना, यदि वह 20% कम पर खरीदता, मतलब वो 100 रुपए में ना खरीद के 20% कम में खरीदता, तो इतना ही में खरीदता, एक्स का 80 डिवाइडेड बाई 100 यही करूंगा ना। और उसको फिर वो 40% लाभ में बेचता, मतलब इतने में बेचता, तो उसको 144 रुपए कम मिलते हैं। मतलब कि क्या करना पड़ेगा मेरे को, 144 को जोड़ना पड़ेगा इसके साथ, तो बराबर होगा इसके। बस ये इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए था, उसके बाद तो सॉल्यूशन है। एक बार और मैं बता देता हूँ इस इक्वेशन को। सबसे पहला लाइन को मैं सबसे पहले लिख लिया कि व्यापारी जो है वो 30% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, सीपी को एक्स मान लिया, तो 30% लाभ पर बेच रहा है। लेकिन अब बोल रहा है यदि वह 20% कम में खरीदता, मतलब एक्स का 80, और 40% लाभ पे बेचता, मतलब 140/100। ठीक है, तो उसको 144 रुपए कम मिलते। ठीक है, कम मिलते। अब कम मिलते को यहां माइनस मत कर देना, कम मिलते तो यहां पर जोड़ोगे तब ना वो पहले वाले के बराबर होगा। ठीक है, हर समझ में, इतना आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं है भाई। उसके बाद सॉल्यूशन करना है आपको, बस काटो पीटो आंसर मेरे को बता दो। ठीक है, ये दो जीरो को मैं काट देता हूं। ठीक है, और किसको काट दूं, इसको भी काट दूं क्या? चलो, और बाकी नहीं काटता मैं। तो सीधा ये आपका आ जाएगा 130/100 एक्स, और माइनस में इधर मैं कर देता हूं, तो 14 इंटू 8 एक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 144। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ऐसे ही कुछ आ रहा है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काट लेते हैं, चलो एक जीरो को काट लेता हूँ, और इधर से 2 चौक 8 हो जाएगा, और ये कितने बार में चल देगा आपका, 50 बार में चल देगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर 50 एलसीएम आ जाएगा, है ना। ये 65x हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये 56x हो जाएगा क्या, है ना, इज इक्वल टू 144, है ना। इसके बाद ये कितना बच जाएगा आपका, 11 बच जाएगा क्या, 4 इधर से 5 उधर से, है ना। तो ये 11x डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 144।
अब 11 जा रहा है क्या 144? नहीं जा रहा है। मतलब सीपी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 144 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 11। ये आपका सीपी आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत समस्या? अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, है ना। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का जो सीपी है विक्रय मूल्य का 3/4 है बोल रहे हैं। कोई सभी वस्तु है जिसका क्रय मूल्य को मैं फिर एक्स मान लेता हूं, आप कुछ भी मानो, जो भी आपकी मर्जी। एक वस्तु का क्रय मूल्य, या फिर ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन में सीपी एसपी दोनों है ना, तो ऐसे करते हैं चलो, सीपी को सीपी ही लिख रहा हूँ। एक वस्तु का जो सीपी है विक्रय मूल्य का, है ना, मतलब एसपी का 3/4 है, यही बोल रहा है ना वो। एक लाइन को पढ़ो और लिख दो, जो बोला है उसको लिख दो, कुछ नहीं सोचना है। एक वस्तु का जो सीपी है वो एसपी का 3/4 है। तो अब मेरे को क्या पता करना है कि उस पर कितने परसेंट का लाभ हुआ बोल रहा है। मतलब सीपी बाई एसपी का रेशियो मेरे को मिल गया क्या 3/4 है। मतलब 3 रुपए हम खरीद रहे हैं, 4 रुपए हम बेच रहे हैं, यही हुआ ना। इसमें एक से एक्स करोगे बचपन टाइप का वो मत करना वो सब काम, है ना। बस सीधा मतलब ये हुआ भाई, ऊपर ऊपर वाले के बराबर, नीचे नीचे वाले के बराबर। 3 रुपए हम खरीद के 4 रुपए हम बेच रहे हैं, मतलब 1 रुपए का लाभ मिल रहा है। किसमें लाभ मिल रहा है? 3 में, क्योंकि 3 क्या है सीपी है। और 10 बार बता चुका हूँ, है ना। अब और नहीं बताऊंगा मैं आपको। 33.33% का क्या हो जाएगा आपको लाभ हो जाएगा, है ना। प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, एकदम आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 अंडे को बेचने पर 3 अंडे के सीपी के बराबर उसको लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में जो भी लाभ परसेंट ज्ञात करना है ना। एकदम आसान क्वेश्चन है यार ये। 15 अंडा खरीद रहा है ना, सॉरी 15 अंडा बेच रहा है। पहले खरीदा होगा लेकिन वो 15 अंडे को, है ना। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। मान लेते हैं एक अंडे का रेट 1 रुपए है। एकदम आसान है, पहले भी बता दूंगा, 1 रुपए मान लो ना भाई। ठीक है, 15 रुपए हम खरीद रहे हैं और 18 रुपए हम बेच रहे हैं। ये कैसे पता चला मेरे को 15 रुपए हम खरीद के 18 हम बेच रहे हैं करके? अरे वो खुद ही बोल रहा है 3 अंडे की क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है, तो 3 अंडा को जोड़ नहीं जोड़ गया यार। एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो 3 रुपए का लाभ कमा रहा है, किस में? 15 में, है ना। अब इसमें मैं क्या ही करूं बता दो। एकदम आसान क्वेश्चन, 20% का लाभ हो गया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सेम क्वेश्चन है, बस पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इधर बना रहा हूं। 33 सेब को बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो बताइए रामू को कितने परसेंट लाभ प्राप्त हुआ। अब वो 33 सेब आ गया है ना, तो 33 सेब का मान लेते हैं 1 रुपए में, मैं बोला ना 1 रुपए का एक सेब मान लो, है ना। तो 33 सीपी हो गया, है ना। या फिर एक काम करो कि जो सीपी है वो क्या हो गया 33। अरे मतलब कि 33 सेब है तो 33 सीपी लिख दिया। एक एक सेब का रेट चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, मेरे को नहीं मतलब, लेकिन वो 33 तो खरीद रहा है तो 33 सीपी लिख दिया। ठीक है। अब सेब को बेचेगा, ठीक है, 33 ठोक सेब खरीद के 33 ठोक सेब बेच रहा है ना। यही है। मेरे को सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जो भी रहा होगा मेरे को नहीं पता पर का, और पर का एसपी कितना रहा होगा मेरे को नहीं पता है। ठीक है अभी, लेकिन इतना मेरे को पता है, क्वेश्चन में बोल दिया है, क्योंकि 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। और मेरे को ये भी पता है कि एसपी माइनस सीपी जो होता है वो प्रॉफिट के बराबर होता है। कोई बच्चा भी बता देगा, है ना। कोई बच्चा भी बता देगा प्रॉफिट या फिर लॉस के बराबर होता है करके, है ना। अभी तो क्वेश्चन में ही बोल दिया है प्रॉफिट हो रहा है, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 11 एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। अरे वही खुद बोला 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। और एसपी कितना है? 33 एसपी। सीपी कितना है? सॉरी 33। अरे 33 सेब को बेचा और 33 सेब को खरीदा, दोनों घटा दिए तो उसको 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। ये इक्वेशन बनाने आना चाहिए था, उसके बाद तो पूरा किस्सा ही खत्म है। उसके बाद तो आप ऐसे ही बना दोगे। ये हो जाएगा 22 एसपी इज इक्वल टू 33 सीपी। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो 22 डिवाइडेड बाई 33 आ जाएगा, 2/3 आ गया। मतलब अब सीधा बात ये हो गया, 2 रुपए हम खरीद के 3 रुपए हम बेच रहे हैं, मतलब 1 रुपए का लाभ कमा रहा है। लाभ कितने में? 2 में। मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? 50% का प्रॉफिट हो गया। बात खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनना चाहिए आपको एग्जाम में। एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 18% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, उसे कुल मिला के 15% का लाभ हुआ। देखो, ये वाला जो अभी ट्रिक बता रहा हूँ वो हर में काम आता है, और प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ। जब भी तीन डाटा होता है तो उसको क्रॉस करके लिखो, रेशियो निकालो और बात खत्म करो। ठीक है, इसको डिटेल में बनाओगे तो भी बनेगा, आसानी से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। 1 मिनट में बनेगा, है ना। क्वेश्चन जब हम 5-10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं तो उसको 1 मिनट काहे के लिए खर्चा करें उसमें। देखो, तो 12% में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और दूसरे को 18% में खरीद रहा है, तो उसको एवरेज जो बीच का जो वैल्यू रहता है उसको बीच में लिखो। तो 15% उसको वो कितने में बेचे कि उसको 15% का लाभ प्राप्त हो। तो ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन आपको मिले ना, चुपचाप ऐसा कर देना है, फिर रेशियो निकाल लो 3 और 3 का। इधर बच रहा है मतलब 1:1। ठीक है, इससे क्या पता चला आपको, घड़ियों का क्रय मूल्य निकालिए बोल रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति ने दो घड़ियां खरीदी थी, दोनों का रेट पता है, लेकिन वो अपने को इंडिविजुअल निकालना है। मतलब कि 1500 में जब दोनों को खरीद रहे हैं और दोनों का रेट जब बराबर है करके पता चल गया मेरे को 1:1, मतलब दोनों का रेट बराबर है, तो 750 रुपये एक घड़ी का रेट नहीं रहा होगा यार, 1500 का आधा। बात खत्म करो ना। सेम क्वेश्चन अभी एक और मिलने वाला है, उसको आप लोग अपने से बनाओ। ठीक है, इसको आप लोग अपने से बनाओ पॉज करके। 18,000 रुपए में दो पुराने स्कूटर खरीद रहा है कोई, तो एक में 25% का लाभ कमाता है, दूसरे में 20% का हानि कमाता है। तो उसको आखिरी में ना तो लाभ होता है ना हानि होता है। मतलब 25% में खरीद रहा है, लाभ में 20% हानि में बेच रहा है, उससे अपने कोई मतलब नहीं होता है प्लस माइनस से। और अंत में उसको ना लाभ मिल रहा है ना हानि मिल रहा है, मतलब जीरो लिखूंगा ना। उसके बाद रेशियो कितने का हो गया, 20-25 का रेशियो हो गया, मतलब 4-5 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो स्कूटरों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए बोल रहा है। इधर वाला जो आएगा वो इसके लिए आएगा, प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और इधर वाला जो आता है वो लॉस के लिए आता है। वैसे तो इस क्वेश्चन में कोई काम का नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्रय मूल्य निकालिए बोल रहा है, तो सिर्फ अपने को क्रय मूल्य निकालना है। 18,000 जो है टोटल रेट है दो स्कूटर का। तो बस अब यहां से तो आप लोग हीरो हो, ऐसे ही बता दो कि 18,000 का 4/9 कर लो एक बार, और एक बार कितना कर लोगे 18,000 का 5/9 कर लोगे। अरे रेशियो वाले यूनिट पर डाले हैं यार, अब ऐसा मत बोलना कहाँ से आया। एक का रेट 8,000 हो गया तो दूसरा जो हो गया 10,000 हो गया। खत्म करें, खत्म करें। एक स्कूटर दो स्कूटर दोनों का रेट आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पे वो 250 ही तौल रहा है। तो बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ। पहले तो पॉज करके अपने से क्वेश्चन को समझो और बनाने की कोशिश करो, मैं इधर बता रहा हूँ। एकदम आसान क्वेश्चन है यार। 1 केजी का मान लो कुछ भी दे रहा है, वो शक्कर दे रहा है, कुछ भी दे रहा है। ठीक है, तो वो 1 केजी तौल ही नहीं रहा है, उसको 950 ग्राम तौल रहा है, मतलब कि 50 ग्राम का घपला कर रहा है ना। 50 ग्राम का घपला कर रहा है कि नहीं। एक, देखो नहीं समझ में आता तो ऐसा कर लो, 1 केजी को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1,000 ग्राम लिख सकता हूँ ना वो। ठीक है, तो 1,000 ग्राम की जगह वो 950 ग्राम ही तौल रहे हैं, और 1 ग्राम का रेट मान लो 1 रुपए है। ठीक है ना। बेच तो वो कितने में रहा है, 1,000 में ही बेच रहा है ना, क्योंकि सामने वाले को तो 1 किलो दे रहा है ना, वो भले उसको पता है कि वो 1 किलो नहीं है ना। तो 50 रुपए का लाभ कमा रहा है, कितने में, 950 में। अरे 950 क्रय मूल्य है ना भाई, 1,000 तो बिक्री मूल्य है। तो बात खत्म करो ना यार। कितना ही आसान क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा घुमा देता है ना तो आप लोग घूम जाते हो। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी आप लोगों को भी सब चीज आता है। 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5×9 = 45, तो 100/19 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं दिया होगा ऑप्शन में तो कैसे दिया होगा, 19 का पहाड़ा पढ़ लो, 19×5 = 95 होता है, 5/19 ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, इतना परसेंट का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किसको, दुकानदार को हो रहा है ना। दुकानदार को होगा ना यार लाभ, जो बेचारा खरीदने आया तो उसको तो लॉस ही होगा। चलो, तो ये सेम क्वेश्चन है, पॉज करो, और ये बनना चाहिए ना किसी भी हालत में। एक व्यापारी है, अब बेईमान बोलो चाहे उसको जो भी बोलो, तो वो क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य पर ही सामान बेच रहा है बोल रहा है। ठीक है ना। ऐसा बोल रहा है कि मैं भाई जितने में खरीदा हूं उतने ही बेच रहा हूं। ऐसा कौन सा बिजनेसमैन आ गया भाई, ऐसा कौन सा व्यापारी आ गया है जो जितने में खरीद रहा उतने ही बेचेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखो कहाँ घपला कर रहा है देखते हैं। परंतु वो गलत बांट का यूज कर रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, बता दिया यहाँ पर, है ना।
लाभ ही बता दिया यहाँ पर 20% का कमा रहा है करके। पिछले क्वेश्चन में अपने को वही निकालना था कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है, इस क्वेश्चन में लाभ को बता दिया है। 1 केजी के स्थान पे वो कितना ग्राम तौलता है निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना, कितना ग्राम तौलता है कि उसको 20% का लाभ हो रहा है। पहली बात तो उसको 20% का लाभ हो रहा है ये अपने को पता है, ठीक है। और क्रय मूल्य को मैं एक्स मान लू क्या यार, बात ही खत्म फिर, है ना। सीपी मान लो, एक्स मान लो, तो एक्स में वो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो उसको कितना रुपया मिल रहा है, 1,000 रुपया मिल रहा है। अरे मैं तो बोला ना यार, 1 केजी को 1,000 ग्राम लिख दो, बात खत्म करो। क्वेश्चन में भी क्योंकि ग्राम में कितना पूछ रहा है कि 1 केजी के स्थान पे वो कितना ग्राम तौल रहा होगा, वो तौल रहा है बोल रहे हो ना, तो वहां पर आप लोग थोड़ा सा घूम जा रहे हो। वो रुपया मान लो ना, वो केजी को बात खत्म करो। 1,000 रुपए के सामान को वो कितने में बेच रहा होगा, 1,000 रुपया के सामान को वो कितने में बेच रहा होगा कि वो 20% का लाभ कमा रहा होगा। तो वो 1 रुपए में खरीदा होगा। अच्छा, यहाँ पर कितने में खरीदा होगा निकालना है, सॉरी बेच रहा होगा बोल दिया मैं। कितने में खरीदा होगा कि वो 1,000 रुपए का लाभ कमा रहा है, और 1,000 रुपए का लाभ कब कमा रहा है, जब वो 20% के प्रॉफिट कमा रहा है उसमें। तो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया यार, मतलब ये सबसे सड़ा क्वेश्चन बन गया है अब, ठीक है ना। अगर वो क्वेश्चन के भावनाओं को समझ गए ना आप, तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। एकदम कठिन क्वेश्चन बोलते हैं इसको स्टूडेंट लोग, लेकिन ये सबसे सड़ा और सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आप लोग आंसर मेरे को 2 मिनट में बता दिए खुद से। कितना ही कठिन था यार ये। 10,000/12 कर लो, चाहे उसको 50,000 सॉरी 5,000/6 कर लो, ठीक है। उसको आओ काट पीट लो और आंसर मेरे को बता दो, ठीक है। 6 पंचे 30, छह 6 अट्ठे 48 हो जाएगा ना यार, फिर उसके बाद 6 3 18 हो जाएगा, और फिर 6 3 18 मतलब कि 833.33 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इतने ग्राम वो तौल रहा होगा, या फिर बोलो इतना रुपया में वो खरीदा होगा, एक ही मतलब है। यहाँ पर वो जो पूछ रहा है वो बता दो कितना ग्राम तौल रहा होगा पूछ रहा है, तो वो 833.33 ग्राम का आपको सामान, मतलब उसके पास सामान रहा होगा जिसको वो 1 केजी के रूप में बता रहा है सामने वाले को, ठीक है। खत्म करें, लाभ हानि खत्म, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा कमेंट करो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।